एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड है, इज़ 1/√6। अक्सर यहाँ तक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके साथ ये भी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ आर दीज। मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी 210 के पेपर में क्वेश्चन यहाँ तक लिया गया था, इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है बुक में। यहाँ तक कंप्लीट स्टेटमेंट है, हम कंप्लीट ही सॉल्व करेंगे। इस तरह से इसकी फिगर आप बना सकते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप फिगर बनाएं। ये देखिए, ये लाइन है, एक ये लाइन है, सिमेट्रिक फॉर्म में ये लाइंस हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, एक डिस्टेंस इधर से लेकर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से लेकर अगर कोई ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन्स ये फाइंड करना है। उसके लिए वेरी इजी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए पहले भी एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा भी उसी तरह डिटेल से मैं समझाऊंगा। अगर पहला लेक्चर आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी इसकी आपको समझ आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन एंड पैरेलल टू सेकंड लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन and parallel to second line and parallel to second line equal। देखिए, ये फर्स्ट लाइन है, इसको हमने फर्स्ट का नंबर दिया हुआ है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। जब कभी भी 2 लाइन्स के दरमियान आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो, पहले उनको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये पहले ही सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हैं, तो इसलिए हमने इनको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x-1/2। इस तरह से, मतलब डायरेक्शन रेशियो डिवाइड में इस तरह से हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन एंड पैरेलल टू सेकंड लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं? यहाँ से डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी, ये फर्स्ट लाइन है। इसका जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट लाइन में लिख लें, x-1 y-2 z-3। ये आपने फर्स्ट लाइन में लिख लिया न्यूमरेटर। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेकंड लाइन में लिखे, 2 3 4। देखिए, ये फर्स्ट लाइन ये आपने लिख ली, और सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थर्ड लाइन में लिख ली, 3 4 5, थर्ड रो में आपने लिख लिया। अब इसको दोबारा से फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन एंड पैरेलल टू सेकंड लाइन, ये आपने लिखी। फर्स्ट लाइन 2 3 4, इसके डायरेक्शन रेशियो 3 4 5, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, x-1 इसके साथ जब आप एक्सपेंड करते हैं, x-1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट करते हैं, तो ये रह जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 4 को 4 से -16, तो ये साथ में आ जाएगा 15 - 16। सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज करते हैं, -y-2। अगेन इसी तरह से ये 10 - 12 प्लस ये नेक्स्ट है z-3, ये 8 - 9
इक्वल 0। 15 माइनस 16 -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करें -x + 1 हो जाएगा। 10 माइनस 12 -2 को माइनस से +2 हो जाएगा, ये माइनस से +2, तो ये +2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y - 4 यहाँ से 8 - 9 -1 -z + 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करें -x + 2y - z 3 + 1 4 और ये माइनस का 4 ये आप कैंसिल कर लेंगे। 3 + 1 4, ये -4 कैंसिल इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन लिखते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस में लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई -1। तो इसमें जो इक्वेशन आ रही है वो इधर हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई -1 इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें +x -2y + z इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई बाई -1 इस इक्वेशन को करवाया तो ये आ जाएगा। अब ये आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर लिए थ्रू फर्स्ट लाइन एंड पैरेलल टू सेकंड लाइन। इसको आप, इस प्लेन को आप a का नंबर दे दें। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपने टू सिमेट्रिक लाइन से इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी हो तो जहाँ तक आपने फाइंड कर लेना। अब आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। प्लेन फाइंड हो गई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? देखिए आपने ये जो प्लेन फाइंड किया है, ये आपने फाइंड किया है फर्स्ट लाइन एंड पैरेलल टू सेकंड लाइन। आप सेकंड लाइन के पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जिस लाइंस के थ्रू आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड किया उसका पॉइंट नहीं लेना, आपने सेकंड लाइन का पॉइंट लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? सेकंड लाइन के पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन से पॉइंट लेना है, सेकंड लाइन के पॉइंट से टू द प्लेन, टू द प्लेन। कौन सी प्लेन? ये जो ए प्लेन फाइंड किया। अब पॉइंट कैसे लेते हैं? पॉइंट लेने का सबसे आसान तरीका ये है ना, देखिए सिमेट्रिक फॉर्म x - 2, ये y - 4, z सब की साइन बदले। 2 4 5 ये पॉइंट है 2 4 5 टू द प्लेन ए, तो आप मॉड में लिख लेते हैं, डिवाइड में। ऐसे ही फाइंड करना है जैसे आप लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से फाइंड करते हैं। अब ये प्लेन है, प्लेन में देखें x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 × x ये लिखा, ये -2 × y ये लिखा, प्लस 1 z है ना, 1 × z ये लिखा। 1 × z की प्लेस पे वो नंबर लिखना है यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये आपने x की प्लेस पे ये 2 लगाया, ये y की प्लेस पे ये 4 लगाया, z ज़रा गलती से इधर लिखा गया है, इसकी प्लेस पर ये 5 आपने लगाया, 1 × 5। फिर देखिए ये प्लेन है ना, 1x 1, ये -2 + 1
इधर पॉइंट लेना है एक्स वाई जी, डिवाइड में एक्स वाई जी हैं तो 3 ब्रैकेट के स्क्वायर का सम लगाना है स्क्वायर रूट में। ये जो इनके कोएफिशिएंट हैं एक्स वाई जी के वो इधर लिख रहे हैं, ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये वाई का, ये जी का। ये 2 हो जाएगा, ये -8 होगा, ये +5, ऐसे मार लगाएं डिवाइड में 1 +4 +1 स्क्वायर रूट, ये 7 -1 रह जाएगा, -1 मॉड डिवाइड में स्क्वायर रूट 6। आपको पता होगा मॉड में अगर माइनस का नंबर होता है तो वो प्लस में लिखते हैं, मॉड जब फिनिश करते हैं। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ आर दीज। इक्वेशन ऑफ straight line perpendicular to both lines is, इस तरह से डिटर्मिनेंट लगाएं, आसान तरीका, इक्वल 0 लिखें, फिर इक्वल लगाएं, फिर सेकंड लाइन के लिए इस तरह से डिटर्मिनेंट लगाएं। इस साइड पे ये जो फर्स्ट लाइन है ये लिखें, फर्स्ट लाइन x -1 y -2 z -3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4। और यहाँ पे थर्ड रो में जो प्लेन है, जो प्लेन फाइंड की है उसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो प्लेन आपने फाइंड की है यहाँ पे ये 1 -2 + z, इसके आपने डायरेक्शन जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब एक्स प्लेन में एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट लिख देने हैं, वो है 1 -2 और 1। इस तरह से इस साइड पे सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है, ये देखिए ये सेकंड लाइन, ये फर्स्ट रो में लिखी, ये सेकंड रो में लिखी। इससे आसान और क्या हो सकता है, x -2 y -4 z -5, इसके डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब नॉर्मल के वो जो इधर लिखे हुए वही 1 -2 × 1, ये 1। फिर दोबारा से देख रहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन कैसे लिखना है, ये फर्स्ट लाइन 2 3 4 और ये प्लेन, ये जो आपने x -2 y + z = 0 फाइंड किया है, इसमें x का ऑप्शन 1 -2 1, इधर भी ये प्लेन के थर्ड रो में सेकेंड लाइन, ये x -2 y -4 z -5 और ये है 3 4 5, ये लिखा है ये इधर। अब इसको जस्ट एक्सपेंड कर देना तो आंसर आ जाएगा। ये ऐसे लिखें x -1, देखिए ज़रा x -1 × 3 + 8 11 लिख लेता हूँ मैं, अब ज़रा शार्ट करने लगा हूँ, -y -2, ये इधर फिनिश 2 -4 तो -2, ये हो जाएगा +z -3, इसको सॉल्व करें -4 -3 मतलब × -7, ये = 0। ये इस तरह से दूसरी साइड पे इसको सॉल्व करते हैं,
x माइनस 2, 4 इंटू 10 14, y माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस z माइनस 5 -6 माइनस 4 माइनस 10, सिंप्लीफिकेशन करवा लें। 11x माइनस 11, ये माइनस माइनस प्लस 2y माइनस 4, ये माइनस 7z प्लस 21 इक्वल 0। इस साइड पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 11x के बाद प्लस 2y z माइनस 7z, यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन ज़रा चेक कर लेते हैं। z माइनस 4 माइनस 3, अच्छा ये हो जाएगा। उस साइड पे प्लस 2 जी को लिख लें -6 7z, इधर से 21 माइनस 15, तो ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल 0। इस साइड पे देख लें, ये हो जाएगा 14x माइनस 28 अच्छा एक मिनट, जब x माइनस 2 के साथ हमने किया इसको फिनिश किया तो ये हो जाएगा 3, ये -5, तो ये -2 आना था यहाँ पे। ये इधर से ये भी ज़रा चेक कर लेते हैं y का। नहीं, x माइनस 2 के साथ ये 4 + 10 14 ही आ रहा है। हाँ x माइनस 2, अच्छा ये 14, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना था सेकंड एलिमेंट के साथ तो माइनस आना था। y माइनस 4 -2, अच्छा ये माइनस या इधर लगा ले या इस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो माइनस था वो हम इधर ले गए +2। z माइनस 5 के साथ ये -6 -4 -10, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14x माइनस 28, फिर ये +2y माइनस 8 माइनस 10z प्लस 50 इक्वल 0। ये तो मिडल में लिखते आने, यहाँ से 14x था। अच्छा ये इधर से 14x सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +2y, फिर z लिख ले -10z, 50 माइनस 8 42 में से 28 माइनस करें तो +14 ये रह जाएगा। उसके बाद अब देखिए इन सब में कम, इस साइड पे 0 है, कॉमन नंबर कौन सा है? 2 है। 2 से इस सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 7x प्लस y माइनस 5z प्लस 7, और इस साइड पे जो पहले से आ रहा है वो लिख रहे हैं हम 11x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 6, तो ये आंसर फाइंड हो जाएगा। अच्छा इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करवा रहा हूँ दोबारा से। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, शो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज़ 1/√6। अक्सर यहाँ तक क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, बड़ी डिटेल से समझाया है। इसके बाद जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, देखिए फर्स्ट लाइन
ये फर्स्ट लाइन डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद प्लेन के ये नॉर्मल के, ये सेकंड लाइन, ये इधर से डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन के, ये प्लेन के, इनको आप मल्टीप्लाई करवाया तो इधर से सिंप्लीफिकेशन करवा दी। थैंक यू वेरी मच।